आज यहाँ पर नर्मदा घाटी में बन रहे ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर, महेश्वर, मान और वेदा बांधों के हजारों प्रभावित भोपाल में इकट्ठे हुए। आज रैली निकालकर 5 दिन का जीवन अधिकार सत्याग्रह और उपवास प्रारंभ होगा। 5 साथी 5 दिन के लिए उपवास कर रहे हैं। लोगों प्रभावितों का कहना है कि उनके लिए जो पुनर्वास नीति बनी है, जिसमें जमीन और सारे पुनर्वास के अधिकार देके बसाना था, उसका पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है, जिससे लाखों लोग आज दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हुए हैं। लोगों की मांग है कि उनका पुनर्वास नीति के अनुसार पुनर्वास किया जाए और लोग ये चेतावनी देने के लिए आए हैं कि अगर सरकार ने जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए तो लोग और कड़े संघर्ष पे उतरने के लिए बाध्य होंगे। सरकार ने क्या अल्टीमेटम दिया है कि जल्द तोड़ देंगे इतने दिन के अंदर आप लोग? देखिए, इसमें अभी ओंकारेश्वर बांध के संदर्भ में सरकार ने जरूर एक पैकेज की घोषणा की है, पर उसमें एक शर्त लगाई है कि 15 जुलाई तक लोगों को घर तोड़कर जाना होगा, जो कि व्यावहारिक रूप से बिल्कुल संभव नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है, जो ये कहता है कि कम से कम 6 महीने का समय पुनर्वास के लिए दिया जाना चाहिए। बाकी सभी बांधों में, इंदिरा सागर, महेश्वर, मान और वेदा में सरकार ने कोई घोषणा और कोई पुनर्वास की कार्रवाई नहीं की है, इसलिए सभी बांधों के प्रभावित अपने पुनर्वासों की मांग के लिए भोपाल में डेरा डालना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जिसका जितना था उसको उतना ही। उस आदेश के बाद सरकार ने आश्वासन दिया था, उस आश्वासन के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या आपका आज का आंदोलन 5 दिन के बाद और क्या आगे गतिविधि लेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर आदेश दिया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुनर्वास नीति के किसी प्रावधान का पालन नहीं हुआ, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है पुनर्वास नीति का कड़ाई से पालन होना जरूरी है, जो नहीं किया जा रहा है। हम आज उन्हीं मांगों को लेकर यहाँ पर भोपाल में 5 दिन के लिए बैठ रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, हम अपील कर रहे हैं, कॉन्शियस को अपील कर रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो पूरी नर्मदा घाटी में तीव्र आंदोलन किया जाएगा। और हम ये भी बता देना चाहते हैं कि आने वाला समय चुनाव का समय है, जिसमें उनको हमारे दरवाजे तक आना पड़ेगा। आज हम यहाँ उनके दरवाजे पे खड़े हैं, अगर हमें जवाब नहीं मिलता तो फिर उनसे हम सवाल पूछेंगे, तब उनको जवाब देना पड़ेगा। आज यहाँ पर 5000 लोग, भारी बरसात के बावजूद 5000 लोग पहुँच चुके हैं और आने वाले दिनों में शायद कुछ और लोग भी आएंगे। बताइए, क्या सरकार ने आप लोगों के साथ धोखा किया है? हाँ, हम आज 28 तारीख को धरना दे रहा है और भोपाल में और 5000 पब्लिक आई है और ज़मीन और पुनर्वास की मांग लेना आया है और कम से कम 5 एकड़ की मांग लेना है। 5 एकड़ ज़मीन चाहिए और सिंचित चाहिए, उपजाऊ चाहिए और 10 एकड़ ज़मीन, जो कि 50 एकड़ ज़मीन है, कब 10 एकड़ बता रहा है, जो कि 20 एकड़ को चाहिए और पैकेज बता रहा तो पैकेज 588 को मुआवजा देगा, ले वांगना नहीं ले वहाँ पैकेज नहीं तो हमको ज़मीन का बदला ज़मीन दे। और मजदूर को तो करियो 2.5 लाख पर 15 जुलाई से खाली करना कह रहा, तो भर बरसात में मजदूर कोई नहीं खाली करेगा। नहीं तो सरकार के साथ भी हमारे साथ सरकार धोखा करेगा तो हम भी निपटने तैयार है और पानी भरने की धमकी देगा तो हम और जल सत्याग्रह करने तैयार है। और ओंकारेश्वर में संकल्प लेना आया, हम भी पीछे नहीं हटाएंगे। सरकार से हमारा अधिकार लेन रवांगा, नहीं तो फिर सरकार हमारी जान भी ले ले तो हम जान भी देने को तैयार है।